नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो के टाइटल से ही आपको पता लग गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टायर सेक्टर से जुड़ी हुई एक कंपनी के शेयर के बारे में। देखो, टायर सेक्टर की सभी कंपनियों के शेयरों में पिछले कुछ दिनों से आग लगी हुई है। सभी कंपनियों के शेयर लगातार आसमान छू रहे हैं, चाहे वो एमआरएफ का शेयर हो, सीएट का शेयर हो या फिर अपोलो टायर का शेयर हो। सभी के सभी शेयर लगातार दौड़ रहे हैं। तो इसी बीच में आपको एक टायर कंपनी का शेयर बताने वाला हूं जिसमें आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और जिस कंपनी के शेयर के बारे में मैं बात करूंगा उसके आज क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स भी आए हैं और कंपनी ने बहुत ही जबरदस्त क्वार्टर थ्री के नतीजे पेश किए हैं। कंपनी की सेल्स भी बढ़ी और कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है। लेकिन कंपनी के क्वार्टर थ्री के नतीजों से पहले मैं आपको इस कंपनी का कुछ दिनों का चार्ट दिखाना चाहूंगा, ताकि आपको इस शेयर में जो पिछले कुछ दिनों में जो तेजी बनी है उसका एक अंदाजा लग सके। तो कंपनी का डेली कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट आपके सामने आ चुका है और कंपनी का नाम भी आपके सामने है। देखो, मैं बात कर रहा हूं जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर के बारे में। पहले भी हम इस शेयर पर बहुत बार बात कर चुके हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी है और इस कंपनी का जो डेली कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट है वो आपके सामने है। और इस चार्ट पर हम बात की शुरुआत करने वाले हैं इस कैंडल से। ये यहाँ पर आपको जो लास्ट वाली लाल वाली जो कैंडल दिखाई दे रही है, यहीं से हम बात की शुरुआत करेंगे, तो आपको ध्यान से देखना है। देखो, ये लाल वाली कैंडल बनी थी 24 मार्च 2020 में, जब लॉकडाउन लगा था। उस दिन यह कैंडल बनी और इस दिन इसने लो बनाया था 31 रुपये 65 पैसे का। ये इसका 52 वीक का लो भी है। ठीक है, इसने 52 वीक का लो बना दिया। पहले आप चार्ट ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद हम इस कंपनी के क्वार्टर थ्री के नतीजों को भी ध्यान से देखेंगे। तो इसने जो 52 वीक का लो बनाया था वो बनाया था 24 मार्च 2020 को 31 रुपये 65 पैसे का। उसके बाद से इस शेयर में लगातार तेजी जारी रही। आप देख सकते हैं लगातार यह ऊपर की तरफ दौड़ता गया। थोड़ी बहुत यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिली थी, लेकिन फिर से इसमें तेजी बनी और ये आप पिछले कुछ दिनों की कैंडल देख सकते हैं, लगातार यह ऊपर की तरफ दौड़ रहा है। ये आपको जो दो बड़ी बड़ी कैंडल दिखाई दे रही है, ये जो लास्ट वाली कैंडल है ये आज के कारोबार की कैंडल है और ये जो एक बड़ी वाली कैंडल आपको और दिखाई दे रही है इसके कल के कारोबार की कैंडल है। तो इन दोनों कैंडल पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस कैंडल पर। आज के दिन इसने यहां पर 52 वीक का हाई भी लगाया है। तो आज की डेट सबसे पहले मैं आपके सामने लिखूंगा। आज डेट है 21 जनवरी 2021। ठीक है, आज वीकली एक्सपायरी थी और यहां पर इस शेयर में बहुत ही भयंकर तेजी बनी। तो आज के कारोबार की डिटेल यहां पर मैं आपके सामने लिख रहा हूं। सबसे पहले आज जब ये ओपन हुआ तो कितने पर ओपन हुआ वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। तो देखो, आज के दिन ये ओपन हुआ 117 रुपए पर। अब प्रीवियस क्लोज की भी हम बात करेंगे, तो प्रीवियस क्लोज यहां पर मैं आपके सामने लिखूंगा। इसका जो प्रीवियस क्लोज था, मतलब कल के दिन की इसकी जो क्लोजिंग थी वो थी 106 रुपए 55 पैसे की। तो यहां पर आप देखिए आज के दिन इसमें गैप अप ओपनिंग हुई है, बहुत ही जबरदस्त तेजी के साथ में यह खुला 117 रुपए पर। फिर दिन का हाई इसने जो बनाया था वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं 124 रुपए 80 पैसे का। ये आज के दिन का इसका हाई है और आज के दिन का जो इसका हाई है ये इसको आप 52 वीक का हाई भी बोल सकते हैं। आज ही के दिन इसने 52 वीक का हाई लगाया है 124 रुपए 80 पैसे का। तो बहुत ही जबरदस्त तेजी आज के दिन इसमें हमें देखने को मिली और इसका जो आज के दिन का लो है वो भी मैं आपके सामने लिखूंगा। आज के दिन इसने लो बनाया था 111 रुपए 60 पैसे का। तो ये आज के कारोबार की डिटेल यहाँ पर आपने देख ली है। आज के दिन ये ओपन हुआ, गैप अप ओपनिंग हुई थी 117 रुपए पर, फिर ये 124 रुपए 80 पैसे तक गया था और 111 रुपए 60 पैसे का इसने लो भी बनाया था। और इसने जो क्लोजिंग दी है, अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है उसकी भी हम बात करेंगे। आज के दिन इसने क्लोजिंग दी है 115 रुपए 70 पैसे पर। तो अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 115 रुपए 70 पैसे का है। आज के दिन इसके क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, तो अभी हमें इसमें और तेजी अभी देखने को इसमें मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त चार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों से इस कंपनी का जो शेयर है लगातार ऊपर की तरफ दौड़ रहा है और यहाँ पर आप देखिए 24 मार्च 2020 को 31 रुपए पर यह शेयर था और आज के दिन इसने 125 रुपए के आसपास का हाई बनाया है। तो बहुत ही जबरदस्त तेजी यहाँ पर हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर इसके एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की हम बात करें तो यहाँ पर कम दूरी और ज़्यादा दूरी के जो भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो यहाँ पर मैंने लगा रखे हैं। आप देखिए सभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ करके ही आज के दिन इसने बहुत ही ऊपर आकर के क्लोजिंग दी है 115 रुपए पर। 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसका 93 का, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 86 का, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 79 का, काफी नीचे रह गया है। और इसका जो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो 74 का है और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप देख सकते हैं बहुत ही नीचे रह गया है, 70 का है। ये यहाँ पर आपको जो नीचे नीचे वाली लाइन दिखाई दे रही है इसके 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है। तो यह अपने सभी कम दूरी और ज्यादा दूरी के जो भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उन सभी को तोड़ करके यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी ऊपर निकल चुका
है और आज के दिन इसने क्लोजिंग दी है 115 रुपये 70 पैसे पर। तो आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त तेजी यहाँ पर इसमें बनी हुई है। बाकी हम बात करें टायर सेक्टर के सभी कंपनियों की, तो सभी कंपनियों में यहाँ पर तेजी बनी हुई है। अगर मैं आप एमआरएफ की बात करूँ, आपने टाइटल में देखा होगा कि एमआरएफ को छोड़िए, इस शेयर को पकड़िए। ये मैंने इसलिए कहा था क्योंकि हर एक रिटेल इन्वेस्टर इस कंपनी के शेयर को नहीं खरीद सकता। इसका जो अभी करंट मार्केट प्राइस है वो लगभग 92,000 के आसपास का है और आज के दिन इसने लगभग 96,500 रुपये के आसपास का हाई भी बनाया है। तो फ्रेंड्स, इस शेयर में हर एक रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो इसके लिए आप इस शेयर में यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का नजरिया आपको रखना है। अगर आप लंबी अवधि का नजरिया रख करके इस शेयर में इन्वेस्ट करेंगे तो यह कंपनी आपको आने वाले समय में अच्छा खासा मुनाफा कमा करके दे सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये कंपनी के चार्ट पर हमने बातें कर ली है। अब इसके जो Q3 के जो नतीजे आए हैं उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो जेके टायर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जो Q3 के नतीजे हैं वो आज ही के दिन आए हैं और इस पर भी हम बातें कर लेते हैं। तो ये कंपनी के जो Q3 के नतीजों की डिटेल है वो आपके सामने मैंने यहाँ पर लगा दी है। यहाँ पर आप देखिए 31 दिसंबर 2020 ये इस कंपनी के Q3 के नतीजों की डिटेल है। ये भी इस कंपनी के Q3 के नतीजे हैं जो कि फाइनेंशियल ईयर 2020 के हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर 30 सितंबर 2020 ये इस कंपनी के Q2 के नतीजों की डिटेल है। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर नतीजों की डिटेल हो गई और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर यहाँ पर नतीजों की डिटेल हो गई। तो हम आपस में इनको यहाँ पर कंपेयर करके देखने वाले हैं। सबसे पहले हम रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जो फिगर दे रखा है वो करोड़ में दे रखा है। तो यहाँ पर Q2 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 2274 करोड़ रुपए का, जो कि अभी बढ़कर के आया 2769 करोड़ रुपए का। तो काफ़ी इंप्रूव हुआ है। और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर, ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए 2199 2200 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू था, जो कि अभी बढ़कर के आया है 2769 करोड़ रुपए का। तो कंपनी के रेवेन्यू में यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छा खासा इंक्रीमेंटल देखने को मिला है। टोटल इनकम की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए Q2 में इस कंपनी की जो टोटल इनकम थी 2286 करोड़ रुपए की थी। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर इसको अगर कंपेयर करके देखें, सबसे पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर आप देख लीजिए 2286 करोड़ की यहाँ पर कंपनी की टोटल इनकम थी Q2 में। और अभी Q3 में इस कंपनी की जो टोटल इनकम निकल करके आई है वो 2776 करोड़ रुपए की। तो यहाँ पर अच्छी खासी तेजी हमें कंपनी की टोटल इनकम में देखने को मिली है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर बात करें तो Q3 में फाइनेंशियल ईयर 2020 की अगर हम बात करें तो 2207 करोड़ रुपए की टोटल इनकम थी, जो कि अभी बढ़कर के आई है 2776 करोड़ रुपए की। यहां पर आप देख सकते हैं 2776 करोड़ रुपए की टोटल इनकम निकल के आई है फाइनेंशियल ईयर 2021 के Q3 के नतीजों में। तो यहां पर जबरदस्त यहाँ पर मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी की टोटल इनकम यहाँ पर जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। अब हम अगर देखें कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर आप देखिए कंपनी के Q2 में एक्सपेंसेस थे 2139 करोड़ रुपए के और अभी आप देखेंगे तो 2473 करोड़ रुपए के हो चुके हैं। और पिछले Q3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2184 करोड़ रुपए के एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस कंपनी के बड़े हैं, जिसका इंपैक्ट हमें कंपनी के प्रॉफिट पर भी हमें देखने को मिलेगा। तो आगे हम चल करके बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देख लेते हैं। एक्सपेंसेस पर हमने बात कर ली। अब इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है PBDIT, इस पर भी हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देखिए 366 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था Q2 में, ठीक है। और ये यहाँ पर आपके सामने Q3 की डिटेल है 507 करोड़ रुपए का हो गया। काफी मूवमेंट देखने को मिला है। और ये आप देख पा रहे हैं पिछले Q3 में इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो था 251 करोड़ रुपए का और अभी इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आया है 507 करोड़ रुपए का। तो यहाँ पर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। और अगर हम बात करें इस कंपनी के प्रॉफिट की एक्सेप्शनल आइटम को छोड़ करके अगर हम बात करें तो यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट आप ध्यान से देखिएगा देखो Q3 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 146 करोड़ रुपए का, ठीक है। एक्सेप्शनल आइटम को छोड़ करके हम बात कर रहे हैं। और फिर अगर Q3 की बात करें, पिछले Q3 की बात करें तो 2250 करोड़ का था। तो अभी आप इसका जो प्रॉफिट देखिए, इसका जो प्रॉफिट है वो 302 करोड़ रुपए के आसपास का दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही जबरदस्त तेजी यहाँ पर इस कंपनी के प्रॉफिट में आई है। कंपनी का प्रॉफिट बहुत ही तेजी से यहाँ पर बढ़ा है। अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट की बिफोर टैक्स प्रॉफिट, मतलब टैक्स से पहले अगर इसका प्रॉफिट देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Q2 में था 167.40 करोड़ का और अभी है 342.97 करोड़ का। और पिछले Q3 की अगर हम बात करें तो 23.31 करोड़ का था। तो अभी अगर आप इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर अगर इसको कंपेयर करेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट है बहुत ही तेजी से यहाँ पर बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट है वो टैक्स घटाने के बाद, तो यहाँ पर आप देखिए कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स Q2 में था 109 करोड़ रुपए के आसपास का। Q3 में इस कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 230 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त तेजी यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट में आपको दिखाई देगी। कंपनी का प्रॉफिट आपको लगातार बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। तो कंपनी ने शानदार यहाँ पर Q3 के नतीजे पेश किए हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट फॉर द पीरियड, इस पर आप नज़र डालिए, इस पर हम बात करेंगे। अब आप सबको छोड़िए, इस पर आप नज़र डालिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड। इसका प्रॉफिट आप देखिए Q3, ये Q2 की बात हो रही है, ये Q2 में था 109 करोड़ रुपए के आसपास का, जो कि बढ़कर के अभी आया है 230 करोड़ रुपए के आसपास का। और ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करें तो पिछले Q3 में इस कंपनी का प्रॉफिट था लगभग 10 करोड़ रुपए के आसपास का। तो आप मूवमेंट खुद देख सकते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर देख लीजिए और ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर देख लीजिए, कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है और कंपनी की सेल्स में भी हमें तेजी देखने को मिली है। तो बहुत ही जबरदस्त कंपनी ने Q3 के नतीजे पेश किए हैं और Q3 में कंपनी की सेल्स भी बढ़ी और कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है। और कंपनी का चार्ट मैंने आपको दिखा दिया, चार्ट पर जबरदस्त तेजी बनी हुई है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो लॉन्ग टर्म के नजरिया रख करके आप इस शेयर में खरीदारी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी रिटेल इन्वेस्टर जो है वो एमआरएफ का शेयर नहीं खरीद सकता है। तो अगर आप एमआरएफ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर आपके पास जेके टायर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर में इन्वेस्ट करने की, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यह शेयर जो है आपको अच्छा खासा मुनाफा कमा करके देगा। अच्छे खासे कंपनी ने Q3 के नतीजे पेश किए हैं और आने वाले दिनों में हमें और शानदार तेजी इसमें देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसमें थोड़ा बहुत भी माल उठाते हैं तो आने वाले समय में यह कंपनी आपको अच्छे रिटर्न्स निकाल करके देगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप खुद समझदार, आपको खुद से स्टडी करनी है, अच्छे से एनालिसिस करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेने के बाद में ही आपको डिसीजन लेना है कि आपको इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। मेरा काम था आपको इस शेयर के बारे में जानकारी देना। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा वीडियो था जेके टायर्स लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो और दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और उसके पास बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर ले, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।